हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में क्या पढ़ना है कि मैथमेटिक्स को कैसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है। अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों। आप इस चीज पर फोकस करें, गारंटी देता हूं कि आप अच्छा कर जाएंगे। रीजन क्या है? देखिए, दो तीन चीजें हमारे डेली लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं कर पाते। देखो बच्चों, पहला कि हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, इस वजह से मैथमेटिक्स गड़बड़ होता है। और दूसरा, टाइम पर डाउट नहीं पूछ पाते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आपको ढूंढना है। यदि आप इसको क्या कि फोकस्ड रह पाओ, और दूसरा चीज कि आप अपने डाउट को टाइम से क्लियर कर सको, इसके लिए क्या करना है। इससे पहले बच्चों, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ा कैसे जाए। जैसे मान लो कि यदि हमारी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, तो इसके लिए क्या ऐसा करें ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई एनुअल एग्जाम हो, इस तरह से उन एग्जामों में कैसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं बच्चों, इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और गारंटी देता हूं कि आप ये सब चीजें सीख करके मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ जाओगे और कर भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? जब तक आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप मैथमेटिक्स से दूर रहते हो, है कि नहीं? करेक्ट बात है कि अगर मैथ सॉल्व कर रहा हूं और मैथ सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तभी आपको मन करेगा और मैथ पढ़े और मैथ पढ़े। यदि आप पहला क्वेश्चन उठाए, पता चला मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, घबरा जाते हो, अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए देखो, मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। ये चीज आप नहीं जानते हो, इसी वजह से मैथमेटिक्स में पीछे रह जाते हो, है ना? तो हम लोग कैसे, मतलब मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ता हूं, हमारे यहाँ के बच्चे कैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये मैं आपको बताता हूं बच्चों, और आप इस चीज से सीखें। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला चीज बच्चों कि जब कभी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप मैथमेटिक्स के सबसे आसान पार्ट से स्टार्ट करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि यदि मैथमेटिक्स के सबसे आसान पार्ट से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज तो बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे करना, आप कर भी जाओगे। तो आसान पढ़ने से देखो, पहला चीज ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। दूसरा चीज ये कि जब आप पढ़ोगे आसान चैप्टर, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। यार मैथमेटिक्स तो आसान है, मैथमेटिक्स तो मैं कर जा रहा हूं, इस तरह करना है, ऐसे ऐसे करना है, आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा ना, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आपको लगेगा नहीं, मैथमेटिक्स में करूंगा, डेली पढ़ूंगा, है ना? और किस टाइम पे पढ़ना चाहिए ये भी बच्चों मैं आपको बताता हूं, है ना? इस चीज को थोड़ा ध्यान सुनना, ये भी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पता चलता है पढ़ने का सही टाइम हमें पता नहीं होता है, हम मैथमेटिक्स कभी भी लेके बैठ जाते पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो, सही टाइम ढूंढो मैथमेटिक्स का पढ़ने का। निश्चित होता है कि हर एक चीज का कार्य, हर एक चीज करने का, कोई भी काम करने का एक सही टाइम होता है ना? आप कहते हो ना कि नहीं, जब भी वो टाइम आएगा उस काम का कर दिया जाएगा। तो उस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ने का भी एक सही टाइम होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, है ना? तो देखो, सबसे पहला कि कवर द इजी पार्ट, कवर द इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स को बच्चे सबसे पहला मैथ में पढ़ना चाहिए। आपको पता है क्यों ना? क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमने बताया पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। इससे आपकी इच्छा जगती है कि नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स आसान लग रहा है, इसलिए आपको उस चैप्टर से स्टार्ट करो जो सबसे आसान है। ठीक है ना? जो आपको सबसे आसान लगता हो उससे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। उसके बाद से क्या करो दूसरा पार्ट कि कवर द मीडियम चैप्टर्स। कवर द मीडियम चैप्टर यानी वो चैप्टर जो थोड़ा मीडियम हार्ड लगते हैं आपको। कवर द मीडियम चैप्टर्स। मीडियम चैप्टर मतलब जो थोड़ा हार्ड लगते हो, जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगते हो, उनको आप कवर क्या करो, क्योंकि आपने इजी सॉल्व किया। जब इजी चैप्टर सॉल्व किया तो आपको लगेगा नहीं यार, मैथमेटिक्स तो मैं कर जाऊंगा, आसान है ना? ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों। दूसरा कि जब आप इजी वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको मन करे रुको थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन लगा ले तब चलेंगे, रुको ये थोड़ा सा ये भी लगा, ऐसा आपका मन करने लगता है ना? तो आप ऐसा प्रयास क्या करो। तो उसके बाद से मीडियम चैप्टर पे आओगे तो पहला वाला समझे हो तो दूसरा वाला तो समझ में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पिछला वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी अगला वाला चैप्टर आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पार्ट इसमें जुड़े होते हैं, या उसको पढ़ने से हमें ये चीज और बेहतर समझ में आ जाती है। इसीलिए इजी वाले चैप्टर कवर करोगे, और इजी वाले चैप्टर मेनली कहाँ होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे वाले पार्ट में आते हैं, इसीलिए इजी चैप्टर कवर करे करो। फिर मीडियम पार्ट पढ़ा करो, और उसके बाद से तीसरी टाइम में क्या किया करो, कवर द हार्ड पार्ट। कवर द हार्ड पार्ट या हार्ड चैप्टर्स। हार्ड होते नहीं बच्चों, हार्ड होने के पीछे रीजन पता है क्या होता है? कोई चैप्टर हार्ड नहीं होता बच्चा। हार्ड होने के पीछे रीजन ये होता है ना, दो चीज होती है। हमने बताया ना कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दो चीज। इसकी वजह से मैथमेटिक्स हमको नहीं आता है। और कोई चैप्टर हार्ड कैसे होता है? तो कोई चैप्टर हार्ड इस तरह होता है बच्चों कि पहली चीज कि हम फोकस्ड नहीं रहते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं। यदि हम फोकस्ड रहेंगे ना तो हम बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर जाएंगे। कंसंट्रेशन चाहिए, किसी चीज को जब लगाएं तो हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए,
है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप इजी चैप्टर स्टार्ट करोगे, आपका मन लगेगा, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टाइम टू टाइम आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब किसी एक कार्य को करते समय पूरा आप उस पर फोकस्ड रहोगे। इसीलिए इजी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। आई बात समझ में, क्यों इजी चैप्टर पढ़ना चाहिए ना, है ना। तो आपका फोकस जब बढ़ेगा, तो जैसे जैसे फोकस बढ़ेगा वैसे वैसे जब इजी चैप्टर में आपका फोकस बढ़ गया तो फिर मीडियम पे चैप्टर में जाओगे तो आपको आसान लगेगा वो, क्योंकि आप फोकस्ड हो चुके हो। फोकस्ड होने की वजह से वो चीज पकड़ में आएगी। कोई भी चीज जो थ्योरम से लिखे गए हैं, चाहे कोई रूल से लिखा गया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जो भी फॉर्मूले आप कवर कर पाओगे इसको। फिर मीडियम में जाओगे, थोड़ा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन आपका फोकस बढ़ेगा ना बच्चों, तो आप हार्ड चैप्टर हार्ड नहीं रह जाएगा, है ना। अच्छा, पहली चीज हार्ड चैप्टर को आसान बनेगा कि यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन द चैप्टर विच यू आर स्टडिंग, है ना। उस चैप्टर पे आप फोकस रहो जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, कि नहीं ये पढ़ना है, इसमें ये दिया गया, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लगाते जाओ, आसान हो जाएगा। तो हार्ड को आसान बनाने का पहला तरीका कि फोकस्ड रहो। दूसरा तरीका बच्चों, दूसरा तरीका कि आप ना डाउट्स को अपने टाइम पर नहीं पूछते बच्चों, ये बहुत गलत है। आप ना डाउट्स को टाइम पर पूछा करो। यदि डाउट को टाइम पर क्लियर नहीं करोगे, गारंटी है आप कभी मैथमेटिक्स नहीं समझ पाओगे। और सबसे ज्यादा बच्चे जिसकी वजह से मैथमेटिक्स नहीं सीख पाते हैं वो है अपने टाइम पर डाउट को ना क्लियर करना। बच्चों, डाउट क्लियर करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हर एक कार्य करने को, एक कार्य करने का तरीका एक होता है कि इस तरह से करेंगे तो बेहतर तरीके से होगा। वैसे ही डाउट पूछने का भी तरीका बच्चों एकदम एक फिक्स होता है कि ऐसे आप करो, देखो डाउट कितना आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका बच्चों, जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ाया जाए उस दिन पहली बात कि चैप्टर आप पढ़ के आए करो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों कि क्लास में यदि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनो। ध्यानपूर्वक कैसे सुन सकते हो कि टीचर आपको बता रहा है तो ध्यान से उसको बोर्ड पे देखो क्या लिख रहे हैं, और उनकी बात सारी कान में जानी चाहिए, किसी और आसपास के बच्चे की आवाज या बात कान में नहीं जानी चाहिए। उसके बाद वो जब बात आपके कान में जाएगी तो आप उसको सुनो और समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। डिकोड करो कि टीचर ये कहना चाह रहे हैं, यानी ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है, ये टीचर बात समझा रहे हैं। तो उसको पहले एकदम कान को एकदम एक शांतपूर्वक सुनना है कि उनकी आवाज हमारे कान में आ रही कि नहीं। अगर उनकी आवाज कान में आ रही उसको समझो। नहीं टीचर की आवाज सुनाई दे रही, आप एक बार कहो एक्सक्यूज मी सर, एक थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया सर, थोड़े से तेज बताएं सर, आवाज नहीं आ रही है, या तो कहेगा सर मैं आगे आ जाता हूँ, ऐसा कुछ जो भी है। तो जब उनकी आवाज आ रही हो तब तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज कान में आ रही है, उनकी आवाज को सुनो और उसको धीरे धीरे डिकोड करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि ऐसा लिखा है तो ऐसे करना है, ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे करना है। आप ये चीज जैसे ही समझोगे, सुनोगे, आप बहुत बेहतर हो जाओगे उसमें। पहली चीज तो इस तरह से, मान लो कोई चीज टीचर ने बताया आप नहीं पकड़ पाए तो आप हैंड रेज करो अपना, बताओ टीचर नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। पोलाइट वे में आप पूछो टीचर से। एक तरीका होता है कि नहीं खड़े हो गए, नहीं टीचर बताइए, ऐसा नहीं किया जाता बच्चों, ये सही तरीका नहीं होता है। आप पोलाइट वे में जितना पूछोगे उतना अच्छा कर पाओगे, है ना। तो आपने हैंड रेज किया, टीचर से बताया टीचर नहीं समझ में आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दे प्लीज, यहाँ मुझे दिक्कत हो गई, चलिए ये वाली पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रही है। स्पेशली जब वो पार्ट आप पूछोगे तो टीचर को समझ में ये बात आ जाती है कि लड़के को क्या नहीं समझ में आया और कैसे समझाएं कि अच्छे से आ जाए। इसलिए डाउट ऐसे पूछा करो, है ना। पहली बात कि शांतिपूर्वक बैठ करके सुना करो क्या समझा रहे हैं टीचर। दूसरा बच्चों कि वो जो आपका डाउट है उनको हैंड रेज करो, पोलाइट वे में पूछो कि टीचर ये बात आपके नहीं समझ में आ रही, कि ये जो आपने बताया है ना ये चीज नहीं कवर हो पा रही है, तो एक बार प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दें। आप ऐसे प्लीज लगा करके और पोलाइट वे में बोलोगे, गारंटी देता हूं कितना हो भी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट टीचर होगा, आपको जरूर एक बार बता देगा, है ना। तो आप डाउट ऐसे क्लियर करो और तुरंत डाउट को पूछा करो। टाइम मतलब कि बच्चे जैसे डाउट हुआ तुरंत टीचर से पूछो, टीचर ये वाली क्वेश्चन में थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मुझे बता। टीचर आपको पक्का 100% श्योर है कोई काम कर रहा होगा छोड़ के आपको बताएगा, क्योंकि आपके अंदर पोलाइटनेस इतनी ज्यादा है, इतना आप प्यार उस टीचर के प्रति दिखा रहे हो कि टीचर देखो कितना अच्छा लग रहा है, कि वो टीचर भी सोच देखो कितना अच्छा बच्चा है कि पूछ रहा अपनी प्रॉब्लम्स को। और सबसे ज्यादा टीचर बताए बच्चों से ये ढूंढते हैं कि टीचर हमसे बच्चे हमसे डाउट पूछे। जितना बच्चे हमसे डाउट पूछेंगे हम बच्चों को उतना अच्छा जल्दी कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे बच्चों। ये अच्छी चीज होती है ना। तो टाइम डाउट पर ये दो चीज यदि अपने लाइफ में ला लेते हो, गारंटी 100% बच्चों मैं लिख करके दे सकता हूं कि आप बच्चे मैथमेटिक्स का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसको आप हार्ड कहोगे कभी भी पूरे लाइफ टाइम। बच्चों सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं, हर एक चैप्टर को आसान बनाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि बी फोकस्ड एंड आस्क द डाउट्स ऑन टाइम। अगर आप ये दोनों काम टाइम पे नहीं करोगे आपको दिक्कत होगी, मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी। तो बच्चों ये तो बात समझ में आ गई कि भैया ठीक है भैया हम समझ गए कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कैसे, मैथमेटिक्स को पढ़ते समय किन किन दो बातों का ध्यान रखना है ये समझ में आ गया भैया। तीसरी बात भैया बताइए कि क्या सही टाइम होना चाहिए पढ़ने का।
अगर हमें पढ़ना मैथमेटिक्स, आप कह रहे हो कि एकदम मैथमेटिक्स पढ़ने के एकदम एक टाइम होता है, क्या टाइम होना चाहिए भैया? तो टाइम देखो बच्चों, टाइम ये होना चाहिए कि जब आप सुबह उठते हो पढ़ने के लिए तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपको नींद आने लगती है। कोई भी चीज उठाते हो, रीड करते हो, पढ़ते हो, समझने का प्रयास करते हो, आपको नींद आने लगती है, तो उस समय दिक्कत हो जाती है। इसलिए बच्चे सुबह के 4:30 बजे उठा करो, क्योंकि देखो जितने महान व्यक्ति बने हैं आप देख लेना, उनका टाइमिंग ये ऐसा होता है और कोई टाइम नहीं। मेहनत नहीं करोगे अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है हमारा लाइफ है, हमारा रूल है, हमारा माई लाइफ माई रूल्स। तो इसलिए बच्चों अपना रूल अपने लाइफ के लिए बनाओ। अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, अपना रूल बनाओ। नहीं बना पा रहे हो, नहीं उठ पा रहे हो, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये फिक्स है। 4:30 बजे उठो बच्चे, है ना, एक गिलास गुनगुना पानी पियो, पानी पी करके थोड़ा सा टहल लो, फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश होकर के, है ना, पानी से छींटा मार लो थोड़ा सा, और उसके बाद से बैठ जाओ मैथमेटिक्स लेकर के, है ना। 5 बजे तक अपना रेडी हो जाओ इन काम को करके। 5 से 7 बजे डेली सुबह में आप मैथ्स पढ़ा करो। सुबह में बच्चों हमेशा डेली 5 से 6 क्या पढ़ा करो बच्चों? मैथ्स पढ़ा करो। ये आपको हमेशा मैथ को एनहेंस करने में आपका हेल्प करेगा, मैथ में बेहतर करने में हेल्प करेगा आपको। सुबह 5 से 7 वाली जो टाइम होती है उस समय आप एक्टिव और स्ट्रांग फील करते हो, उस समय आप रेस्ट भी अच्छे से करके आए हुए होते हो, रेस्ट अच्छा हुआ होता है, मतलब आप एक प्रॉपर स्लीप लेके आए होते हो, इस वजह से यहां पे अच्छा कर जाओगे। तो आप ना मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रोज, यानी जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करना चाहते हो उस चैप्टर को सुबह 5 से 7 के बीच में स्टार्ट करो, यानी 5 बजे स्टार्ट करो, उसको पढ़ना चालू करो। मैथमेटिक्स इस समय पढ़ा करो, सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है। मैथमेटिक्स पढ़ लिया करो 5 से 7, है ना। कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर को स्टार्ट करो, 2 घंटे के अंदर आपको कोशिश करना बच्चों, कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन डेली इस 2 घंटों में लगा जाना है। यदि आप नहीं लगाते हो, बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, एनुअल एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों, है ना, ये काम आप सुबह में क्या करो कि रोज सुबह 5 बजे बैठ जाया करो पढ़ने के लिए। 5, 10, 5, 15 भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व लगे कि नहीं, अब ये 2 एक्सरसाइज मेरे खत्म हो गए, अब ठीक है। अब क्या किया करो, दोपहर में यानी शाम के समय 3 से 4 या कुछ 4 से 5 1 घंटा का और टाइम निकालो बच्चों। जैसे मान लो कि आपके मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर लिया आपने, उस चैप्टर में आपके पता चला कि 3 एक्सरसाइज है बच्चों, 3 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज सुबह खत्म कर दिया करो, 2 एक्सरसाइज सुबह, और एक जो बचा करे वो शाम के समय 4 से 5 बैठ करके खत्म कर दिया करो। और अगर थोड़ा उसमें बच भी जाता है, मान लो 4 से 5 हो गया और लग रहा था कि ये तीसरे वाले में हमारे पास 30 क्वेश्चन था, तो आप इसमें से लगभग 20 से 15 क्वेश्चन इस समय लगा दिया करो, और शाम के समय भी 1 घंटा टाइम निकालो बच्चों, जिसमें 9 से 10 आपका टाइम रहेगा। उस समय भी मैथ के बचे हुए पार्ट लगा दो। यदि लग रहा है कि नहीं इस समय खाली है, तो इस समय कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया करो। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग जो मैथ की पढ़ने होती है सुबह 5 से 7, दोपहर में एक होती है, दोपहर में होती है 3 से 4 या 4 से 5, कोई एक टाइम बना लेना, और शाम के समय 3 टाइम आपको मैथ का देना है। यदि आप ये नहीं देते हो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। यदि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप इस चीज को अपना सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है ना। तो इस तरह से आप मैथ में एक अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट भी जगेगा, और कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको हार्ड लगे, और अच्छा कर जाओगे, है ना बच्चे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कर पाएंगे ये सब चीजें सीख करके, और अपने लाइफ में और अच्छा आगे करते जाएं। हमारी तरफ से भाई ये हम कहेंगे कि भगवान आपका हेल्प करे इस चीज के लिए, है ना, हमेशा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है बच्चों वीडियो से, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो, और नहीं तो लाइक कर दे वीडियो को, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।